हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है सुमित शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप यूपीएससी की तैयारी सही समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। वी विल टॉक कौन सा सही समय है, और हम ये भी बात करेंगे कि क्यों मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते या इस ऐसे अटेम्प्ट्स के साइकिल में फंस जाते हैं, तो वो क्या गलती करते हैं। सही समय पर उन्हें कोई गाइड नहीं करता। एक सबसे बड़ा सवाल जो एस्पिरेंट्स के मन में होता है कि तैयारी शुरू कब करनी है। तो इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर आप चाहे 8th में हैं, 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, अभी कोचिंग नहीं स्टार्ट करना चाहते, अपने मेहनत से सेल्फ स्टडी के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, तो भी क्या करना। इफ यू आर इन 11th क्लास, 12th क्लास और डूइंग ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। बेसिकली आपको सही समय पर स्ट्रेटजी तैयार करनी है सो दैट जब आप एलिजिबल हो जाएं, जब यूपीएससी आपको अलाउ करे कि आप 21 साल के हो गए हैं और आप ग्रेजुएशन के लास्ट साल में हैं, सो यूपीएससी आपको अलाउ करे कि आप आके एग्जाम दें, उस समय तक आप एटलीस्ट तैयार हो। अगर आप तैयार नहीं होंगे और आपकी एलिजिबिलिटी हो चुकी होगी, तो आपके बहुत सारे साल सिर्फ तैयारी में वेस्ट होंगे, फिर आप अटेम्प्ट देने जाएंगे। तो अगर अभी आपके पास टाइम है, यू आर इन 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th डूइंग ग्रेजुएशन, सो दिस इज द टाइम जिसको आपने यूटिलाइज करना है। कैसे करना है उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। सो व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो। लेट्स सी एलिजिबिलिटी क्या रहती है यूपीएससी की, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी अलोंग विद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ साथ हाउ टू क्रिएट अ स्टडी प्लान अलोंग विद योर स्कूल, कॉलेज, और बीच बीच में आपके एग्जाम्स भी आते रहेंगे, तो बीच में बहुत लंबा गैप भी पड़ जाएगा आपकी पढ़ाई में। तो कैसे स्टडी प्लान रहना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स, सबसे बड़ा चैलेंज। और जब आप सीधा ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं, सीधा जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, आपको बिल्कुल भी एबीसी नहीं पता, आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, न्यूज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो करंट अफेयर्स ही एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा आपके लिए। सो वो नहीं बनना चाहिए, वो भी देखेंगे क्या करना है। देन हाउ टू यूटिलाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप इस एग्जाम की डिमांड को समझें बाय स्टडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और ये सब करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, उस लिंक में आपने अपनी कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है, and we will give you all the important documents that you need to kickstart your preparation. For instance, previous year questions, syllabus का PDF, एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ, सारी एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट देयर इज अ लिंक, फ्री यूपीएससी रिसोर्सेज, उसको आपने क्लिक करना है, उसमें अपना नाम वगैरह भर देना है, आपको ईमेल आईडी के ऊपर एक्सेस मिल जाएगा। हाउ टू स्टे डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हर रोज 1-1.5 घंटा इन अ डिसिप्लिन मैनर ग्रेजुएशन के साथ लगाएं, स्कूल के साथ लगाएं, दैट इज ऑल यू नीड। आपको बाद में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तपस्या वाली पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, राइट। देन फाइनली फ्री रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री एनसीईआरटीज, ये सब चीजें आपको कैसे मिल सकती हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड रजिस्टरिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो। भूल मत जाना, तो अभी साथ में ही कर लो एंड देन यू कैन कम बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो आपको जो सिलेबस की नोटिफिकेशन, वो पीडीएफ मिलेगी, उसमें आप समझेंगे कि देयर इज अ प्रीलिम्स, देयर इज अ मेंस, देन देयर इज एन इंटरव्यू। प्रीलिम्स में देयर आर 2 एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्स, जनरल स्टडीज एंड सीसैट। जनरल स्टडीज में आते हैं सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, जनरल साइंस, such subjects, right? Polity, current affairs, these are the subjects. इसमें आती है 10th क्लास लेवल की कुछ मैथ्स, क्वांट, कुछ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कुछ इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम्स। तो इस तरीके का ये सीसैट पेपर रहता है। दिस इज 33% रिक्वायर्ड, दैट मीन्स ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ 33% लेने, इससे ज्यादा नहीं लेने। इसमें आपके कितने मार्क्स आएंगे उससे डिसाइड होगा कि क्या आप सेकंड स्टेज में जाएंगे या नहीं जाएंगे, राइट। सो दिस इज जस्ट अ फिल्टर। मेन एग्जाम कहां से स्टार्ट होता है? मेन एग्जाम स्टार्ट होता है मेन एग्जामिनेशन से। सो दिस इज जस्ट अ फिल्टर।
राइट। होपफुली आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, आपने स्टैंडर्ड बुक सही फॉलो की, एंड योर प्रीलिम्स इज डन। देन मेंस पे आते हैं जी। नाउ दिस इज वेरी मेजर थिंग, मेंस, राइट। सो लेट्स सी व्हाट मेंस इज। मेंस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, दे आर डिवाइडेड इन 4 पेपर्स। इट इज जीएस पेपर 1, it is 2, it is 3 and it is 4, right? In the GS paper 1 आपको क्या कवर करना है? History, geography, society. These are the 3 subjects in the GS paper 1 that you people are supposed to cover. Then in the second paper it is polity, it is social justice and it is international relations. तो ये आपका GS paper 2 हो गया। In the third paper you will cover number 1 economy, number 2 environment, number 3 science and tech, security and disaster management, and the final exam is of ethics, integrity and aptitude. अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। There is a specific list of NCERT books, there is a specific list of standard books। पिछले 10 साल से वही पढ़ी जा रही है, तो आपको भी वही पढ़नी है अगले 5 साल में अगर आपका अटेम्प्ट है, राइट। अब आपका अटेम्प्ट कब है? इन सभी सब्जेक्ट्स को आप कवर कर सकते हैं थ्रू एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स। दैट इज ऑल यू आर सपोज्ड टू डू। मल्टीपल रिविजन्स, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी अपने कंपटीशन से आप लीड लेते जाएंगे। सो इफ यू आर इन क्लास 8, व्हाई कांट यू रीड 6th class, 7th class, 8th class NCERT? You can do that. If you are in class 11th, you can read not only the NCERTs from 6th to 10th, only the important ones, not all of them, only the important ones, plus स्टैंडर्ड बुक भी आप उठा के रीड कर सकते हो। दीज आर वेरी बेसिक बुक्स, देयर इज नो रॉकेट साइंस। साइंस भी अगर आपको पढ़नी, उसमें भी आपको इक्वेशंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब नहीं करना। बड़ी जनरल बातचीत, बड़े एक लेमैन लेवल के ऊपर बातचीत होगी इन सभी सब्जेक्ट्स में। तो आप 11th क्लास से अपनी तैयारी फुल फ्लेज्ड किक स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये होगी जीएस 1, 2, 3 एंड 4 की बात। मेंस प्लस इंटरव्यू से आपकी जो रैंक आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट इनटू सर्विस। इफ यू विल गेट वेरी गुड रैंक्स, you will get very good services like IAS, IPS, IRS, IFS, all these, right? Now ये तो हो गई कि पेपर क्या है, और जो एनसीईआरटी लिस्ट है और बुक लिस्ट है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे थ्रू दैट लिंक। मूविंग ऑन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, सी अगर आप हैं अपनी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में, मोस्ट ऑफ यू, बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगेगा, you are eligible for 2025 most likely or 26. If you are in the 2nd year of graduation, 2026 or 27. If you are in 1st year of graduation, 2027 or 28, right? And so on for class 12th, 11th. इस तरीके से आपका एग्जाम कौन से साल में है ये पता चल जाएगा। अभी आपके पास हर दिन में अगर 1 घंटा है, 2 घंटा है, जो आप बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ वो यूटिलाइज करना है। अगर आपको किसी की गाइडेंस में करना है, दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को जल्दी सही डायरेक्शन मिल जाए, मेरे को बस बता दिया जाए कौन सी किताब पढ़नी है, मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, देन यू शुड गो फॉर गाइडेंस। अदरवाइज एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, द हिंदू न्यूज़पेपर। हर रोज सुबह there is a live class on this channel, Launchpad IAS, free of cost. You can just attend that class, at least listen to what is happening in the economy, in the environment, polity, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो क्या रहा है देश और दुनिया में, सिर्फ सुनना है आपने। That's it. अभी न्यूज़पेपर रीड मत करो, एनसीईआरटी रीड करनी स्टार्ट कर दो। जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, न्यूज़पेपर भी रीड करना स्टार्ट कर दो। आपका अटेम्प्ट क्लियर है, हर दिन आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे देने हैं। Easily you can do that. And you know what? जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी, आपकी सारी तैयारी हो चुकी होगी। Imagine that, the state of mind you will have. Zero pressure. Imagine the confidence you will have. Because आपने अब सारी किताबें 1 बार या कम से कम 2 बार या 3 बार पढ़ ली हैं। Just because one day you made up your mind कि आपको सिविल सर्विसेज करनी है, और वो जो क्वेश्चन था व्हेन शुड यू स्टार्ट प्रिपरेशन, उसका आंसर आपको मिल गया। क्या आंसर था? द डे व्हेन यू मेक अप योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS, एन IPS, दैट इज द डे व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू टेक कोचिंग, राइट?
So you can start your preparation. You can attend the newspaper classes on YouTube. You can start reading the NCERTs, or what you can do is you can even start coaching if you can afford it. And if you are ready to work, if you are going to be working in a very serious manner, then you can, right? So ये आपकी strategy का पहला पार्ट है. इसके बाद अब करना क्या है? देखो, स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूं मैं. आप कौन से साल में हो, ग्रेजुएशन के या 11th में या 12th में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको क्या करना है. आपको स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर सुनना, क्लास, आई हैव टोल्ड यू, एंड देन यू कैन रीड अ फ्यू आर्टिकल्स फ्रॉम दैट. इसी के साथ पैरेलल आप क्या चलाएंगे? पैरेलल आप चलाएंगे एनसीईआरटीज. दैट्स इट, राइट? कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज हैं. सेकंड स्टेप इज स्टैंडर्ड बुक्स. थर्ड स्टेप इज रिवाइज. आपने ओवरऑल प्लान बनाना है कि मेरे पास 1 साल है, मेरे पास 2 साल है, मेरे पास 3 साल है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लान, किस स्पीड पर मैं और कितने घंटे देते हुए मैं अगर इन किताबों को पढ़ूंगा तो मेरे पास अंत में रिवाइज करने के लिए कम से कम 1 साल होगा. 1 साल में आप सिलेबस कवर करो, दूसरे साल में रिवाइज करो, तीसरे साल में टेस्ट दो, ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर कर लो. कितनी कंफर्टेबल आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट? अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, मोस्ट ऑफ द पीपल जो तैयारी स्टार्ट करते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो आपको बताएंगे कि मुझे किसी ने सही समय पर गाइड नहीं किया. अगर मुझे क्लास 11th में या 12th में किसी ने सही दिशा में भेज दिया होता तो पढ़नी तो सिर्फ स्कूल की एनसीईआरटी बुक्स ही थी. पढ़नी तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, ये सब खबरें तो पढ़नी थी. कैसे इंडिया की इकॉनमी एक $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रही है, क्या कदम सरकार उठा रही है, कैसे गरीबी दूर कर रहे हैं हम, ये सब चीजें पढ़नी थी. लेकिन सही समय पर पता लग गया होता तो मुझे इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, इतना बर्डन नहीं सहना पड़ता. बर्डन के बिना अगर मैं तैयारी कर लेता 1, 2, 3 घंटे हर दिन अपनी स्कूल लाइफ, अपनी ग्रेजुएशन की लाइफ में लगाता, तो शायद मैं बहुत आगे निकल जाता. बिकॉज बहुत सारे प्रीवियस ईयर टॉपर्स, जो रीसेंट टॉपर्स हैं, उनकी लाइफ में एक चीज कॉमन है, उन्हें सही टाइम पर गाइडेंस मिल गई. Many of them, they started preparation in class 11th, in class 10th. All they were doing was, कोई बच्चा सिर्फ वीकेंड्स पे पढ़ रहा था, कोई मंडे टू सैटरडे 1-2 घंटे लगा रहा था सिर्फ एनसीईआरटी के 5-6 पेजेस रीड करने के लिए. ऐसा करते करते बूंद बूंद से इतना सागर भर गया कि 90% ऑफ कंपटीशन पीछे चला गया और ये बच्चे आगे चले गए. एंड दैट इज ऑल यू आर सपोज्ड टू डू, राइट? सो दैट इज अबाउट द स्ट्रैटेजी. और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक. एनी अदर सपोर्ट दैट यू किड्स वांट फ्रॉम आवर साइड, यू कैन गिव अस अ कॉल. हमारी वेबसाइट या हमारे नंबर्स पे, नंबर्स हैं 8999 39500 and 9600. You can call on these numbers. ये नंबर्स हैं स्टूडेंट काउंसलर्स के, वो आपको सारी जो भी आपके डाउट्स होंगे सारी क्लैरिटी देंगे. अब बात कर लेते हैं कि मैंने इतनी जो चीजें बता दी, उसको अगर हम स्ट्रैटेजिक, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना चाहें, क्योस ना हो जाए, सब कुछ इधर उधर ना फैल जाए, तो क्या करें? देखो, पहली चीज मैंने आपको बताई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में, द हिंदू न्यूज़पेपर, नंबर 1. देन इफ यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस, इफ यू आर इन क्लास 11th 12th, एंड अगेन 100% माइंड बन चुका है कि मैंने करना क्या है लाइफ में, आईएएस ही बनना है, आईपीएस ही बनना है, स्टेट सिविल सर्विसेज क्रैक करके अफसर ही बनना है, तो आप सब्जेक्ट क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो. आपके स्कूल और कॉलेज के साथ बिल्कुल अच्छा बैलेंस बना रहे तो ये सब्जेक्ट क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडेज होंगी. लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन आप चाहे मंडे टू संडे लगाओ, लेकिन तब तक आपका सारा सिलेबस 1 से 2 से 3 बार हो चुका होगा, डिपेंडिंग आप कब स्टार्ट करते हो. बहुत सारे बच्चे 11th क्लास में, 12th क्लास में या ग्रेजुएशन के दौरान स्टार्ट कर देते हैं. मंडे टू फ्राइडे अपना स्कूल मैनेज करो, ग्रेजुएशन मैनेज करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी करो, जो भी किताब आपको बताई गई है. सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस होंगी, सैटरडे को 1, संडे को कई बार 2. अब अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, अफसर बनना है, तो ये तो करना पड़ेगा. दैट यूनिफॉर्म यू वांट टू वेयर, वो ऐसे नहीं मिलेगी. वो जिला जो आप, वो डिस्ट्रिक्ट जो आप, वो शहर आप चलाना चाहते हो, उसके बॉस लगोगे आप,
तो ऐसे नहीं मिलेगा, तो वीकेंड सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, 1-2 घंटा कम खेल लेंगे, कम टाइम वेस्ट कर लेंगे, फोन नहीं चलाएंगे, राइट, और क्लासेस लगा लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी क्लासेस अटेंड कर लेंगे। देन इंटरेक्शन विद अ पेयर ग्रुप। पेयर ग्रुप कहां पे मिलेगा? आप जिस भी शहर में हैं वहां पर लाइब्रेरीज के अंदर मिलेगा, उनसे बात कीजिए। Or you can interact with your mentors, right? So if you are a part of Launchpad batches, we have 2 interaction sessions per month, 15th of every month, last day of every month. After every class, we have 30 minutes for interaction. If you have any doubts, the teacher is going to be available, right? So interaction ऐसे ensure की जाती है because इतना competitive exam है, हर दिन आपको दिक्कत आएगी। नोट्स कैसे बनाने हैं? इस एनसीईआरटी के बनाने हैं ही बनाने। इस एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हिस्से कौन से हैं? बिकॉज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ऐसी चीज पढ़ने में जो नहीं पढ़नी थी। न्यूज़पेपर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब समझते हुए यू नीड समवन जो इस जर्नी में कदम कदम पर आपके डाउट्स क्लियर करता जाए। उसके लिए इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, देन टेस्ट देने हैं। अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है तो आपको साथ में स्टार्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज जब भी आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होंगे तब आप टेस्ट दे सकते हैं, या फिर वीकली टेस्ट जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट, राइट? सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इवेल्युएटिंग योरसेल्फ। सो दैट टेस्ट हियर, every Thursday we have a prelims test, every Friday we have answer writing session. You can be part of these answer writing sessions, right? And जब भी आप अगर ज्वाइन करते हो any batch, if you are in 11th class, 12th, first year of graduation, second year of graduation, you have a lifetime validity. You want to attend a subject 10 times, you can do that. You want to come into every batch to attend the live classes again. I'm not saying recorded, recordings आपके बैच की आपके पास रहेंगे, लेकिन आप लाइव लगाना चाहते हो, we don't have a problem. You can come. कोई सब्जेक्ट वीक रह गया, you can come any number of times. So there is a lifetime validity. You need not worry. Right? So what you can do is you can give a call on these numbers, and आपको एक कोड यूज करना है। If you visit the website launchpadeducation.in, वहां पर LPUT26, if you use this code, you will get a discount of 15,000 rupees, right? So visit this website launchpadeducation.in, वहां पर जाके, या ऐप Launchpad Education on the Play Store, इसको विजिट करके you can visit the course which is relevant to you. अगर समझ में नहीं आए, these are the numbers. If you want the maximum discount, this is the code. So 15,000 इसका आपका ऑफ हो जाएगा। अगर आप 2025 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, if you are in the last year of graduation, if you think you will be eligible as per your age, you can use the code LPYD25. You will get a 10,000 discount on the 2025 course. Right? So that is about this video. I hope इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ऑल द स्टूडेंट्स जिनके मन में हमेशा सवाल रहता है कि कब तैयारी स्टार्ट करनी है, क्या पढ़ना है, पैटर्न क्या रहेगा, इसके बाद आप सिलेबस को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जानो, एनसीईआरटी लिस्ट देखो, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट देखो, ये सब चीजें समझते हुए और क्लैरिटी लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन गिव अ कॉल ऑन दीज नंबर्स, टॉक टू आवर स्टूडेंट काउंसलर्स। सो दैट इज ऑल। माय नेम इज सुमित शर्मा। ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।